आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ भारत के उत्तर पूर्व की एक ऐसी झील के पास जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। उसका नाम है लोकतक झील। ये झील मणिपुर में स्थित है और इसे तैरती हुई झील कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर प्राकृतिक रूप से बने छोटे छोटे द्वीप तैरते रहते हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। ये फुमदी मिट्टी, पौधों और पत्तों के अवशेषों से बनते हैं और इतने मजबूत होते हैं कि कई लोग इन पर अपने घर और खेत भी बना लेते हैं। लोकतक झील इम्फाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर मोइरांग नामक इलाके में है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है जो करीब 287 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। बरसात के मौसम में इसका आकार और भी बढ़ जाता है, मानो पानी और आसमान आपस में मिल गए हो। इस झील का सबसे खास हिस्सा है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पर रहता है मणिपुर का प्रसिद्ध संगाई हिरण, जिसे डांसिंग डियर कहा जाता है। जब यह फुमदी पर चलता है तो ऐसा लगता है जैसे झील की लहरों पर नाच रहा हो। सच में देखने लायक दृश्य होता है। यह झील सिर्फ सुंदर नहीं है बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन का अहम हिस्सा भी है। यहाँ के मछुआरे झील पर बने तैरते घरों में रहते हैं जिन्हें फुंगशांग कहा जाता है। ये लोग झील से ही मछली पकड़ते हैं, खेती करते हैं और अपने जीवन की ज़रूरतें पूरी करते हैं। लोकतक झील मणिपुर की संस्कृति, परंपरा और धार्मिक मान्यताओं से भी गहराई से जुड़ी हुई है। हर साल झील के किनारे संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें मणिपुर की खूबसूरत लोक संस्कृति, नृत्य और हस्तकला देखने को मिलती है। अगर आप शांति, प्रकृति और संस्कृति तीनों का संगम एक जगह पर महसूस करना चाहते हैं तो लोकतक झील जरूर आना चाहिए। हालांकि झील को कुछ समस्याएं भी झेलनी पड़ रही है, जैसे प्रदूषण, बढ़ता कचरा और इथाई बांध के कारण पानी के प्रवाह में बदलाव। लेकिन सरकार और स्थानीय लोग मिलकर इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस तैरते स्वर्ग का आनंद ले सकें। लोकतक घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च। इस मौसम में यहाँ का नज़ारा बेहद जादुई लगता है। नीले आसमान के नीचे तैरती फुमदियाँ, चारों ओर हरियाली और झील की लहरों में झिलमिलाती धूप। सच कहूँ तो लोकतक झील सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये मणिपुर की आत्मा है। एक ऐसी जगह जहाँ पानी भी जिंदा लगता है और हवा भी कहानियाँ सुनाती है। अगर आप कभी उत्तर पूर्व की यात्रा की सोच रहे हैं तो इस झील को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि यहाँ की खामोशी में भी एक जादू है।